नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बुरी स्थिति होने पर कहा, स्वाभिमानी कांग्रेस अब नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। जनता समझ गई है, 70 साल राज करने के बाद देश में काम नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह देश की भी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी संदेश है, कभी भी हम किसी व्यक्ति की काबिलियत के बिना उसे नेता नहीं बना सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है, कमलनाथ के सदन में नहीं होने पर कहा, नेता प्रतिपक्ष नदारद हैं तो समझ सकते हैं विपक्ष विधानसभा को कितना गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में अब नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे, उनके नेता खुद ही कह रहे हैं कि अब सर्जरी की जरूरत है। देखिए, कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई और जो भी स्वाभिमानी कांग्रेसी है अब वो नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। ये बात सही है कि नेतृत्व की काबिलियत यदि कमजोर हो, यदि नेतृत्व काबिल नहीं हो, केवल एक खानदान एक परिवार का व्यक्ति है इसलिए वो नेता बन जाए, तो हश्र यही देखने को मिलता है। देखिए, ये इस देश की बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति मिट्टी का माधव नहीं बन सकता, कभी भी किसी को हम बिना किसी काबिलियत के नेता नहीं बना सकते। और यही हमें नेहरू परिवार में देखने को मिल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। ना नेतृत्व क्षमता है, ना ही किसी तरह के विचार हैं, और इसीलिए कांग्रेस का हश्र हमें देखने को मिल रहा है। और लोगों ने ये मान भी लिया है कि 50-55 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज तो किया, परंतु देश का कोई उद्धार नहीं किया, देश की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात स्थापित हुई है कि देश नई ऊंचाइयों तक अब पहुंच रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का वो नारा कि अब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र और राज्य की सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित रूप से विकास की गाड़ी, विकास की रेल बहुत तेजी से चलेगी। और ये जनता ने माना है और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि लोकतंत्र की मूल भावना है सुशासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन। और वो सुशासन के नाम पर ही वोट मिले, सुशासन को देखकर ही जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सुशासन स्थापित किया, गुंडा राज और माफिया राज खत्म किया, उसी का मैंडेट है ये। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत है और केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है, चाहे वो मणिपुर हो। और यदि आप भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा है। आप अब देखिए, ये तो बैंकरप्सी विपक्ष की देखने को मिल रही है। हम पर बातें करते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, वित्त मंत्री जी के भाषण में उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं, उसमें हंगामा करते हैं, और नेता प्रतिपक्ष खुद नदारद हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष नदारद हैं तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना गंभीरता से विधानसभा को ले रहा है। उन्हें विधानसभा को जनता की समस्याओं को के लिए वो मंच नहीं मानते, बल्कि वो हंगामा करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मंच का उपयोग करना चाहते हैं। और इसीलिए कमलनाथ जी की गैर मौजूदगी इस बात को इंगित करती है कि कांग्रेस सीरियसली ना विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है, ना ही जनता की समस्याओं के प्रति वो कहीं से भी उत्तरदायी है, या किसी भी तरह से जनता की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.